बस वो मुझे हार्ट की प्रॉब्लम है, तो उसकी वजह से कुछ हार्ट का मसला चल रहा था। हॉस्पिटल रहा हूँ, बहुत सारे हॉस्पिटलों के अंदर धक्के खाए हैं, लेकिन आप यकीन जानें कि गवर्नमेंट हॉस्पिटल में मैं गया, तो वहाँ कोई केयर नहीं। वो जस्ट फॉर्मेलिटीज़ जो होती हैं ना, वो पूरी करते हैं, और फॉर्मेलिटी भी पूरी नहीं करते कि एक बंदा अगर उसको ऐसा हो रहा है या तकलीफ़ हो रही है, उसे स्टेंट पड़ा हुआ है या इस तरह से वो आ रहा है, सांस उसका रुक रहा है, वो 2-3 इंजेक्शन लगाते हैं और फारिग करके उसे कहते हैं जी ओके ईसीजी आपका क्लियर आ गया, फलां आ गया। यानी वो डीपली जाके उसको चेक नहीं करते हैं कि मेरी पूरी फैमिली इकट्ठी होगी कि शायद आज अल्लाह पाक मुझे लंबी ज़िंदगी दे, सेहत दे। परवरदिगार, मेरी बड़ी ज़िम्मेदारियाँ, बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, मेरी बेटियाँ हैं जिनकी शादियाँ करनी है मैंने। तो वहाँ पर कोई केयर नहीं। ये गवर्नमेंट पाकिस्तान भी सुन रही है, उस्मा बुखारी साहब भी सुन रही हैं, कोई केयर नहीं, एक्टर की कोई केयर नहीं, कोई आर्टिस्ट की वो केयर नहीं है, और बिल्कुल उन्होंने ऐसा नहीं किया। पूरी फील्ड में मसलन 3 लोग जो थे, वो मेरी ख़बर लेने के लिए आए एक दिन, यानी कैसर पिया और डॉक्टर अजमल मलिक साहब और रज़ी ख़ान, ये मेरी ख़बर लेने के लिए मेरे घर तक आए। लेकिन इस फ़ील्ड को ये तकलीफ़ है मुझे कि इस फ़ील्ड को ये एहसास नहीं हो रहा कि इतना अच्छा आर्टिस्ट है, और मेरे ख़्याल से जितने लोग भी मेरा इंटरव्यू देख रहे होंगे, या सीनियर जितने एक्टर हैं या जितने डायरेक्टर्स हैं, जितने भी लोग हैं, वो इस चीज़ को मानते होंगे। अगर उनके अंदर ज़मीर और अल्लाह का ईमान बाकी है, तो फिर उनको ये पता होगा कि सरफराज विक्की एक अच्छा आर्टिस्ट है, तो हमें इसे प्रमोट करना चाहिए या इसे मार देना चाहिए। जी अस्सलाम वालेकुम विकी भाई, कैसे जी हैं? वालेकुम ठीक ठाक सलाम। हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाएं, ठीक हैं? शुक्र अल्लाह का, ठीक ठाक। एक तो हफ्ते आप गायब रहे हैं। अल्लाह आपको सेहत अली लंबी जिंदगी दे। आमीन। क्या हुआ था? बस वो मुझे हार्ट की प्रॉब्लम है, तो उसकी वजह से कुछ हार्ट का मसला चल रहा था। हॉस्पिटल रहा हूँ, बहुत सारे हॉस्पिटलों के अंदर धक्के खाए हैं, लेकिन आप यकीन जानें कि गवर्नमेंट हॉस्पिटल में मैं गया, तो वहाँ कोई केयर नहीं। वो जस्ट फॉर्मेलिटीज़ जो होती हैं ना, वो पूरी करते हैं, और फॉर्मेलिटी भी पूरी नहीं करते कि एक बंदा अगर उसको ऐसा हो रहा है या तकलीफ़ हो रही है, उसे स्टेंट पड़ा हुआ है या इस तरह से वो आ रहा है, सांस उसका रुक रहा है, वो 2-3 इंजेक्शन लगाते हैं और फारिग करके उसे कहते हैं जी ओके ईसीजी आपका क्लियर आ गया, फलां आ गया। यानी वो डीपली जाके उसको चेक नहीं करते हैं कि उस हिसाब से गवर्नमेंट में कोई ऐसी सहूलत नहीं है। ये मैंने जाकर 3 दिन देखा है। 3 दिन के अंदर मैं बार-बार गया हूँ। एक दिन तो ऐसा हुआ कि मेरी पूरी फैमिली इकट्ठी हो गई कि शायद आज अल्लाह पाक मुझे लंबी ज़िंदगी दे, सेहत दे। परवरदिगार, मेरी बड़ी ज़िम्मेदारियाँ, बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, मेरी बेटियाँ हैं जिनकी शादियाँ करनी है मैंने। तो वहाँ पर कोई केयर नहीं। ये गवर्नमेंट पाकिस्तान भी सुन रही है, उस्मा बुखारी साहब भी सुन रही हैं, कोई केयर नहीं, एक्टर की कोई केयर नहीं, कोई आर्टिस्ट की वो केयर नहीं है, और बिल्कुल उन्होंने ऐसा नहीं किया। तो फिर मैं एक प्राइवेट डॉक्टर के पास गया, उन्होंने मुझे हार्ट का एक स्पेशलिस्ट डॉक्टर ज़ुबैर अकरम, उमर हॉस्पिटल में, उनसे मेरा ट्रीटमेंट हो रहा है, तो उनके पास गए। उन्होंने कहा कि यार आपको मैदे की दवाएँ कह रहे हैं, ये प्रॉब्लम ये कह रहे हैं, इन्होंने आपको देखा ही नहीं है, आपको तो हार्ट की प्रॉब्लम है, आपके स्टेंट की प्रॉब्लम चल रही है अंदर, तो उसकी वजह से तो आप इस तरह हैं। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह कि आज मैं काम भी कर रहा हूँ, आकर खड़ा हो गया हूँ। पहले आप गवर्नमेंट हॉस्पिटल में गए, वहाँ से फिर आप प्राइवेट हॉस्पिटल उमर हॉस्पिटल में गए। जी, एक और प्राइवेट हॉस्पिटल बिस्मिल्लाह हॉस्पिटल है, वहाँ राहत जवेद साहब हैं, ठीक है। राहत सईद साहब, तो उनके पास गया। उन्होंने मुझे रेफ़र किया एक डॉक्टर ज़ुबैर अकरम साहब के पास, उमर हॉस्पिटल में। तो अब उमर हॉस्पिटल आप बताएं, तो हम जैसे आर्टिस्ट जो हैं, हम मसलन जिस तरह भी हैं, अल्हम्दुलिल्लाह कोई ऐसी बात नहीं, अल्लाह जो है वो खिलाकर ही सुलाता है, और वही बीमारियाँ देता है, और वही उसका सबब भी बनाता है। लेकिन पूरी फील्ड में मसलन 3 लोग जो थे, वो मेरी ख़बर लेने के लिए आए एक दिन, यानी कौन है? कैसर पिया और डॉक्टर अजमल मलिक साहब और रज़ी ख़ान, ये मेरी ख़बर लेने के लिए मेरे घर तक आए। और फिर उसके बाद ज़ाहिर है फ़नकार बिज़ी इतना होता है, उसकी मामलात इतने होते हैं, मसरूफ़ियात इतनी होती हैं, लेकिन मैं ये कि हिम्मत तो नहीं हारा, लेकिन मैं आज फिर वो ड्रामे के लिए आया हूँ, इसलिए। हाँ मैंने देखा है, लेकिन आपको मैं ये भी देखता हूँ कि आप जान लगा देते हैं ड्रामे में जब काम कर रहे होते हैं। उछल कूद करते हैं, कभी उधर से उधर, कभी उधर से उधर। ये तो जब जो जो मरीज हो, जिसको स्टंट पड़ा हो, वो तो भाग दौड़ नहीं लगा सकता, ना वो ऊंची आवाज में गुफ्तगू कर सकता है।
लेकिन आप तो ड्रामे में जान डाल देते हैं। लेकिन वो ये बस अल्लाह पाक की करम नवाज़ी है, मैं उस परवरदिगार से मांगता हूँ और फिर मेरी पब्लिक है जिससे मेरी कमिटमेंट है कि मैंने उनको हंसाना है, मैंने अपनी परफॉर्म दिखानी है, फिर मैंने जो पैसे लेने हैं उसको हक हलाल करना है, बेशक। चाहे जिस तरह मर्ज़ी अपने आप को। हालांकि मुझे पब्लिक ऑडियंस में से लोग कहते हैं कि प्लीज़ विकी साहब आप खड़े ही हो जाते हैं, आप आते ही हैं, आपको देखकर ही हम खुश हो जाते हैं, आप मत अपना ज़ोर लगाया करें। रात भी लोग ड्रामा देख के गए, उनको पता था इनकी हालत ऐसी है, तो वो मुझे मैसेज कर कर के कह रहे थे कि आप फिर ज़ोर लगा रहे थे, हम आपको देख कर ही खुश हैं। ये उनकी मोहब्बत है, ये रब का करम है, मेरे परवरदिगार का एहसान है। लेकिन इस फील्ड को ये तकलीफ़ है मुझे कि इस फील्ड को ये एहसास नहीं हो रहा कि इतना अच्छा आर्टिस्ट है। और मेरे ख़्याल से जितने लोग भी मेरा इंटरव्यू देख रहे होंगे, या सीनियर जितने एक्टर हैं या जितने डायरेक्टर्स हैं, जितने भी लोग हैं, वो इस चीज़ को मानते होंगे। अगर उनके अंदर ज़मीर और अल्लाह का ईमान बाकी है तो फिर उनको ये पता होगा कि सरफराज विकी एक अच्छा आर्टिस्ट है, तो हमें इसे प्रमोट करना चाहिए या इसे मार देना चाहिए। ये तो रब की रज़ा है ना। अच्छा ये बताइए कि जब आप बीमार थे, बीमारी की हालत में आपकी तबीयत पूछने के लिए सिर्फ 3 लोग आए हैं? सिर्फ थे। इतनी बड़ी फील्ड है और इतनी बड़ी फील्ड में किसी ने कोई राब्ता नहीं किया? नहीं किसी ने भी, और सबको पता था, बहुत सारे लोगों को मैंने स्टेटस पे लगाया था। तो फिर इसको फिर ये सही कहते हैं ना कि शोबिज़ मुनाफिक है। नहीं मुनाफिक नहीं कह सकते हम, ये नहीं कह सकता हूँ मैं, और कभी भी नहीं कहूँगा। कुछ मसरूफियातें होती हैं, मजबूरियाँ भी होती हैं, नहीं आ सके नो प्रॉब्लम, दुआ गो होंगे मेरे लिए। किसी ने सुना होगा तो कहेगा अल्लाह मियाँ उसको सेहत दे, ये तो कहा होगा ना किसी ने। हाँ ये सब ने कहा होगा कि अल्लाह उसे सेहत दे यार, बड़ा अच्छा आर्टिस्ट है, या ये तो कहा होगा। कुछ मसरूफियात होती हैं, कईयों को घर नहीं पता होगा। डॉक्टर साहब से मेरा एक ताल्लुक़ ऐसा है कि मुझे कोई भी तकलीफ़ हो या मुझे कोई भी टेंशन हो, कोई प्रॉब्लम हो, वो मैं डॉक्टर अजमल मलिक साहब से शेयर करता हूँ या कैसर पीए से शेयर करता हूँ। बिलाल चौधरी है जैसे मेरा भाई, मैंने उसको नहीं इतला दी, उसने शायद मेरा स्टेटस देखा या नहीं देखा। कैसर सुनाल है मेरा दोस्त है, चाहे मेरी उसकी आजकल नहीं बन रही या नहीं मिल रहे, लेकिन वो जब मुझे फ़र्स्ट टाइम स्टेंट डले थे तो वो बंदा शख्स वो मेरे घर पे आया था। और ऐसी कोई बात नहीं, बड़े बड़े ऐसे दोस्त हैं, बड़े करीबी दोस्त हैं जिन्होंने मैंने वीडियोस भी फेंकी और ये भी किया, उन्होंने मुझे रिप्लाई तक नहीं किया, लेकिन मैं उनसे खफा नहीं हूँ। तो मैं ये समझता हूँ कि शायद उन्हें मसरूफियात की वजह से याद ना रह गया हो। लेकिन इंसानियत ये होती है कि एक फ़ील्ड में एक बंदे ने इतने साल 30 साल दिए हैं, वो उसने खिदमत की है, इस फील्ड की, इस फ़न की खिदमत की है, तो उसको उसकी ख़बर लेना या उसका एंटरटेन करना उनके सोर्सेज़ हैं। जैसे कि मैं समझता हूँ कि नसीम विकी साहब के बहुत सोर्सेज़ हैं, मैं समझता हूँ कैसर पिया के बहुत सोर्सेज़ हैं, मैं समझता हूँ कि नासिर चिनोटी के बहुत सोर्सेज़ हैं। मेरे उस लेवल के नहीं होंगे, ठाकर साहब के बड़े सोर्सेज़ हैं। ये जितने लेजेंड्स, ये बड़े बड़े लोग हैं, बड़े नाम हैं जो इस टाइम अल्लाह पाक ने उनको नवाजा हुआ है, ठीक है ना, इनके बड़े सोर्सेज़ हैं। वो चाहते तो मेरा वो किसी राब्ता करके कि यार इसको अच्छे तरीके से अच्छे डॉक्टर को चेक करवा के इसका एंटरटेन करवाया जाए, इसकी बैक की जाए, इसको खड़ा किया जाए कि इसको गिराया ना जाए, ये एक अच्छा आर्टिस्ट है, ये अच्छा फनकार है। अच्छा विकी भाई ये बताइएगा कि पंजाब हुकूमत ने तो हॉस्पिटल का हर चीज़ उन्होंने A1 कर दी है, ज़बरदस्त कर दी है उन्होंने, लेकिन फनकारों के लिए हेल्थ कार्ड इशू नहीं किया उन्होंने। क्या ये समझते हैं कि अच्छा इक़दाम होगा? सब ये तो मेरे ख़्याल से ये बिलाल भाई, मैंने बहुत पहले भी ये कहा था कि फ़नकार को एक ऐसा कार्ड दिया जाए जो अगर वो हॉस्पिटल में जाए तो फ़ौरी तौर पर उसका अच्छी तरह से एंटरटेन हो, उसको अच्छी तरह से ट्रीटमेंट होना चाहिए, उसका बिल्कुल अच्छे तरीके से ट्रीटमेंट उसका होना चाहिए, उसको किसी चीज़ की प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। लेकिन अफसोस कि गवर्नमेंट अस्पताल में उस लेवल का नहीं देखा जाता फ़नकार को। किसी भी जगह पे, तालीम के महकमा हो, कोई भी जगह हो, आर्टिस्ट है, अगर आप फ़नकार के ऊपर इतनी पाबंदियाँ लगाते हैं, इतना उसको लुक आफ्टर करते हैं, उसको इख्तियार रखते हैं, बैन करने का भी इख्तियार रखते हैं, उसका रिज़्क बंद करने का भी इख्तियार रखते हैं आप, तो क्या आप ये इख्तियार नहीं रखते कि वो ज़िंदा रहे, वो अपने बच्चों के ऊपर सलामत रहे? क्या मैं किराएदार फ़नकार हूँ, ठीक है ना, मैं किराए पे रहता हूँ, लेकिन अल्लाह पाक ने मुझे टैलेंट बहुत दिया है। तो मैं समझता हूँ कि अगर इस फील्ड में इंसाफ हो और हकदार को हक दिया जाए तो मुझ जैसे फ़नकार को बहुत अच्छी जगह पे होना चाहिए।
आखिर में अपने फैंस को क्या पैगाम देंगे? मैं अपने फ़ैन से ये कहूँगा, मेरे फ़ैन्स बहुत अच्छे हैं। बिलाल भाई हैं मेरे इस्लामाबाद में, जिन्होंने मेरी बड़ी केयर की है। ये जितना मेरा ट्रीटमेंट हुआ, जितना मेरे घर के मामलात हुए, ये 15 दिन मैं जो परेशान रहा, जितना मेरा ट्रीटमेंट हुआ, वो बिलाल भाई हैं, पिंडी में रहते हैं वो, और डॉक्टर बिलाल उनका नाम है। उन्होंने सारा ये मेरा किया। और मेरे हारून भाई हैं, ये दोस्त मेरे जो थे, इन 2 दोस्तों ने मेरे ना, जो दोस्तों ने मुझे संभाल के रखा, वगरना ऐसा कुछ नहीं था। लेकिन उस परवरदिगार का काम है, बात तो रब की है, हर बात आती है रब पर, ठीक है ना। आज आप मेरे पास आए हैं, मेरा दुख सुनने के लिए आए हैं, या मेरा इंटरव्यू करने के लिए आए हैं, या कुछ भी है, मैं दुखी नहीं हूँ, क्योंकि दुखी मैं क्यों हूँगा, मैं तो आर्टिस्ट हूँ, मैं लोगों को हंसाता हूँ। तो जब मैं लोगों को हंसाता हूँ तो परवरदिगार मुझे हिम्मत ताकत देगा। इंशाल्लाह। वो लोगों के चेहरों को, अल्लाह की मखलूक को हंसाता हूँ, उसके लिए काम करता हूँ। पैसा तो मेरे मुकद्दर में जो है वो मेरे रब ने देना है, जो मेरा नसीब है। लेकिन मेरी ख्वाहिश आपके थ्रू ये है कि मैं ये ख्वाहिश करना चाहता हूँ कि मुझे डॉक्टर अजमल मलिक साहब जैसा डायरेक्टर मिले, मुझे नसीम विकी जैसा डायरेक्टर मिले, मुझे कैसर सनाउल्लाह जैसा डायरेक्टर मिले। ऐसे डायरेक्टर्स मुझे काम करवाएं। थैंक यू। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफ़िज़।